महाकुंभ में स्नान और पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की विशिष्ट स्थिति के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं, लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि में और सूर्य और चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं तब महाकुंभ का समय बनता है और यह संयोग हर 144 वर्षों में एक बार आता है। इस संयोग को विशेष रूप से शुभ और दिव्य माना जाता है। हर 144 साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है जो कुंभ मेले को विशिष्ट बनाकर महाकुंभ बना देती है। हिंदू ज्योतिषीय गणनाओं में 12 और 144 वर्षों के चक्र का महत्व बताया गया है। 12 साल के चक्र को एक सामान्य कुंभ मेला कहा जाता है और 12 कुंभ मेलों के बाद 12 गुणा 12 144 साल महाकाल कुंभ या विशेष महाकुंभ आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि महाकुंभ में स्नान और पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे देवताओं और ऋषियों द्वारा भी अत्यधिक पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं में अमृत मंथन की कथा में कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। यह माना जाता है कि हर 144 साल में अमृत कलश से विशेष ऊर्जा या दिव्यता पृथ्वी पर उतरती है, जिससे यह मेला और अधिक पवित्र हो जाता है। शाही स्नान को असंख्य यज्ञों, तपस्याओं और दान के बराबर माना जाता है। साल 2025 में 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ मेले में सबसे खास होता है शाही स्नान। शाही स्नान से प्राप्त पुण्य को असंख्य यज्ञों, तपस्याओं और दान के बराबर माना जाता है। महाकुंभ मेले में स्नान करना केवल शरीर को धोने का कार्य नहीं है, बल्कि यह आत्मा और मन की शुद्धि का भी प्रतीक है। महाकुंभ में स्नान करना एक विशेष खगोलीय स्थिति में अमृत के जल में स्नान करने के बराबर है। इसलिए इस समय स्नान करने का लाभ बाकी समयों में स्नान करने की तुलना में कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन महाकुंभ में सिर्फ स्नान नहीं बल्कि शाही स्नान, राजयोग स्नान भी होता है, जो सबसे प्रमुख और विशेष धार्मिक अनुष्ठान है। यह स्नान महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण होता है और इसे अखाड़ों के साधु संतों, महंतों और महामंडलेश्वरों द्वारा किया जाता है। यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि कुंभ मेले के शुभ आरंभ का प्रतीक भी माना जाता है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का पहला शाही स्नान 13 जनवरी सोमवार को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 14 जनवरी को रात 3:56 पर होगा। स्नान मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा। फिर विजय मुहूर्त दोपहर 2:15 से 2:57 तक रहेगा। इसके बाद गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से 6:09 तक रहेगा, जबकि निशिता मुहूर्त रात 12:03 से 12:57 तक रहेगा। महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान होते हैं, जिसमें पहला स्नान पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी को किया जाएगा। वहीं दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा। इसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन तीसरा और 2 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन चौथा शाही स्नान किया जाएगा। इसके अलावा आखिर के 2 शाही स्नान 12 फरवरी माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन आयोजित होंगे। कहते हैं कि शाही स्नान में भाग लेने से सभी पापों का नाश होता है, साथ ही सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। महाकुंभ के दौरान 3000 स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई हैं। ये ट्रेनें 13,000 से अधिक फेरे लगाएंगी। जिले में प्रयागराज जंक्शन के अलावा 8 सब स्टेशन हैं। ये कुल 3 जोन उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में बांटे गए हैं। प्रयागराज से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, इंदौर, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, पुणे, गोवा, नागपुर, जम्मू, पटना, गोवा, अयोध्या, रायपुर, देहरादून, जबलपुर, चंडीगढ़, बिलासपुर के लिए फ्लाइट रहेगी। इस तरह से कानपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, चित्रकूट से आने वाली बसों को भी संगम से करीब 10 किलोमीटर पहले रोक दिया जाएगा। निजी वाहनों को सुविधानुसार ही आगे आने दिया जाएगा। प्रशासन ने पूरे जिले में कुल छोटी और बड़ी 102 पार्किंग बनाई है। इनमें 70% पार्किंग स्नान घाट से 5 किलोमीटर के अंदर है, बाकी 30% पार्किंग 5 से लेकर 10 किलोमीटर की दूरी पर है।
24 सैटेलाइट पार्किंग हैं। महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए ठहरने की व्यापक व्यवस्था की गई है। मेले में 10 लाख लोगों के रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। इनमें फ्री और पेड दोनों तरह की व्यवस्था है। जैसे आप लग्जरी व्यवस्था चाहते हैं तो संगम के ही किनारे बस सकते हैं। वहाँ डोम सिटी बसाई जा रही है। इसका किराया प्रतिदिन का 80,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक है। इसके आसपास 2000 कैंप की टेंट सिटी बनाई गई है। यहाँ रहने पर आपको 3,000 से लेकर 30,000 रुपए तक देना होगा। इसके लिए बुकिंग भी पहले करानी होगी। पूरे शहर में 42 लग्जरी होटल हैं। सभी की अपनी वेबसाइट है जिसके जरिए आप उनके बारे में जान सकते हैं और बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र में 100 आश्रय स्थल हैं। हर आश्रय स्थल में 250 बेड हैं। 10,000 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं ने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की है। यह महाकुंभ इतिहास रचने वाला है। 144 साल के बाद ये संयोग बना है। योगी आदित्यनाथ के लिए ये गर्व का विषय है। हर सनातनियों के लिए ये गर्व का विषय है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।